नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड लक टिप्स। दोस्तों, हर शनिवार को हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नया, कोशिश करते हैं आपको नई तरह की जानकारी देने की। आज बात करेंगे जल्द ही आने वाली निर्जला एकादशी के व्रत की, हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, निर्जला एकादशी यानी जिस दिन खाने के साथ साथ पानी का भी व्रत रखना होता है। निर्जला एकादशी का व्रत का महत्व पूरे साल में आने वाली एकादशी से कहीं ज्यादा होता है। जल्द ही निर्जला एकादशी भी आ रही है। कब करनी है पूजा, क्या महत्व है इस एकादशी का, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, आइए बिना किसी देर के पंडित जी से आगे जानते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, अगले सप्ताह दो महत्वपूर्ण तिथियां आ रही हैं। पहली तिथि तो है गंगा दशमी और दूसरी है निर्जला एकादशी। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी का जो व्रत है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं और जिस साल अधिक मास या मल मास आए तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती, जो इस वर्ष हो जाएगी। इन्हीं में से एक ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। निर्जला एकादशी के दिन पानी का सेवन करना, जल का सेवन करना वर्जित माना गया है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। और सभी एकादशियों में से एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है, सबसे शुभ मानी गई। मान्यता यह है कि इस एकादशी का व्रत रखने से, यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो सारी जो 24 और 26 जो एकादशियां हैं उनके व्रतों का फल जो है वो सहज ही प्राप्त हो जाता है। कोई स्त्री, पुरुष, बच्चा, कोई भी इस निर्जला एकादशी के व्रत को कर सकता है। और इस निर्जला एकादशी के व्रत को हम भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक मान्यता यह है कि भोजन संयम न रखने वाले 5 पांडवों में से एक भीमसेन जी ने, जिन्हें हम भीम के नाम से जानते हैं, इस व्रत का पालन करके सुफल पाया था। इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। और जो एकादशी का जो व्रत है ये भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है, शरीर को नई ऊर्जा देता है, पॉजिटिव एनर्जी से आपके शरीर को भर देता है। कुछ व्रत रखने वाले जो हमारे दर्शक होंगे वो एक भुक्त व्रत भी रखते हैं, यानी शाम को दान दर्शन के बाद फलाहार दूध का सेवन करते हैं। तो इस वर्ष सन 2015 में निर्जला एकादशी का जो व्रत है 29 मई शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। निश्चित तौर पर निर्जला एकादशी के व्रत को करने से व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्मों जन्मों के फेर का जो बंधन है उससे मुक्ति प्राप्त होती है, जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस एकादशी का व्रत करना सभी तीर्थों में स्नान करने के समान है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से आम मनुष्य है सभी पापों से, सभी कष्टों से मुक्ति पाता है। और जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसको मृत्यु के समय मानसिक और शारीरिक कष्ट नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा, मौत मांगता है इंसान लेकिन उसको मौत मिलती नहीं। वो क्या है? वो कष्ट है, वो शरीर का कष्ट, ऐसे नहीं है कष्ट। तो यदि आप निर्जला एकादशी करते हैं तो ऐसे जो अंतिम समय के जो ऐसे नहीं जो कष्ट होते हैं उन कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये एकादशी जो है पांडव एकादशी के नाम से, जैसे मैंने आपको बताया, उसके नाम से भी जानते हैं। और जो व्यक्ति व्रत को करने के बाद स्नान, तप और दान करता है उसे करोड़ों गायों को दान करने के समान फल प्राप्त होता है।
चूंकि एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया है, इसलिए मानते हैं कि इस दिन निर्जल व्रत जप तप पूजा पाठ करने से जो प्राणी हैं वो भगवान शिव विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कुत्ता बिल्ली सब योनियों से वो मुक्त हो जाता है। सभी देवी देवता, सभी दानव, सभी नाग, सभी यक्ष, सभी गंधर्व, सभी किन्नर और सभी नवग्रह आदि के जरिए रक्षा और विष्णु भक्ति के लिए एकादशी का व्रत रखने के कारण इसे हम देव व्रत के नाम से भी जान सकते हैं। पुराण कथा के अनुसार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा के कहने पर इस तिथि पर निर्जल व्रत किया था और 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करने पर उन्हें चारों तरफ नारायण ही नारायण दिखने लगे। हर जगह जहां देखे वहां भगवान विष्णु के दर्शन होने लगे। भगवान विष्णु का उनको दर्शन हुआ तो नारायण ने उन्हें अपनी निश्चल भक्ति का वरदान दिया। इसलिए उनके मुंह से हर वक्त नारायण 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 नारायण। तभी से निर्जल व्रत का आरंभ हुआ। जी पंडित जी, व्रत तो करना है लेकिन पूजा की विधि क्या है? जी बिल्कुल। जिस दिन निर्जला एकादशी हो उस दिन तिथि को सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक, निर्जला एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग किया जाता है और उसके बाद दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन सर्वप्रथम भगवान विष्णु की आपको विधिवत पूजा कर अर्चना करनी है। विधान से उनको पंचोपचार षोडश उपचार भगवान विष्णु की पूजा करें, शालिग्राम की पूजा करें, माँ तुलसी जी की पूजाएं करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन भर इस मंत्र का चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ इस मंत्र का जाप करते जाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्रत करने वालों को चाहिए कि वह जल से कलश भरे। जो एक मिट्टी का जो कलश होता है उस दिन वो आपको जल से भरना है और सफ़ेद वस्त्र को उसके ऊपर रख देना है, ढक देना है और उसके ऊपर थोड़ी सी शक्कर चीनी रख सकते हैं और दक्षिणा रख के किसी ब्राह्मण को दान कर दें, किसी मंदिर में दान कर दें। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा कलश, मटका और गौ दान का विशेष महत्व बताया गया है। निर्जला एकादशी के दिन पानी नहीं पिया जाता, इसलिए व्रत अत्यधिक श्रम साध्य होने के साथ साथ कष्ट और संयम साध्य भी माना जाता है। गर्मी, इतनी भारी गर्मी पड़ रही है, उस भारी गर्मी के दिन यदि आप जल का सेवन नहीं करते हैं तो सोचिए आपका संयम किस लेवल तक जाएगा, आपका संयम आपको कहाँ पहुँचाएगा, कहाँ वो विष्णु भक्ति के बिल्कुल नज़दीक लेके आएगा। तो इस दिन निर्जल व्रत करने से, पानी नहीं पीने से, कुछ भी खाने पीने नहीं से, शेष ईसाई रूप में भगवान विष्णु की आराधना साथ साथ करते जाएंगे। इस एकादशी का व्रत करके यथासंभव जितना हो सके अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, छतरी छाता जो गर्मी में जो काम में लेते हैं उसका दान करें, जूते का दान का विशेष महत्व बताया गया है, पंखी गर्मी में जो पंखी हम करते हैं उसका दान करें, फलों का दान करें, इन दानों का विशेष महत्व बताया गया। और निर्जला एकादशी के दिन जल का कलश दान करने से, मटकी का दान करने से वर्ष भर की एकादशियों का फल लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मनुष्य यदि निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो उसको मृत्यु के समय मानसिक और शारीरिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। और जो व्यक्ति व्रत को करने के पश्चात में स्नान करता है, तीर्थ स्नान करता है, तप करता है, जप करता है, दान करता है, उसे करोड़ों गायों का दान करने के समान फल प्राप्त होता है। कुछ विशेष चीजें हैं जो एकादशी के दिन आपको ध्यान में रखने की हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। एकादशी का व्रत 3 दिनों तक आचार विचार का महत्व देता है। इसके लिए दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिनों तक आचार विचार के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। आचार विचार आपके दैनिक क्रियाकलाप, जैसे इन 3 दिनों में दशमी के दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन
कांसे के बर्तन, मसूर की दाल, चना, शाक, शहद, तेल, मैथुन करना, जुआ खेलना, मिथ्या भाषण करना, गलत बोलना, हिंसा, गुस्सा करना, बहुत अधिक जलपान करना इत्यादि, इन सभी चीजों से आपको बचना है। दसवीं तथा द्वादशी तिथि को, दसवीं तिथि को और द्वादशी तिथि को जौ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर, गोघृत, साठी का चावल इत्यादि केवल एक बार खाना चाहिए। एकादशी व्रत यथाशक्ति 80 वर्ष की अवस्था तक कर सकते हैं हम। यदि नहीं चल सकता है तो कोई बात नहीं, बीच में भी आप उसका उद्यापन करके इसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन कोशिश करिए कि मनुष्य जीवन जो मिला है उसमें और कुछ करें ना करें, एकादशी का व्रत अवश्य करें, क्योंकि ये एक एकादशी का व्रत ऐसा है, सिर्फ निर्जला ही नहीं है, सारी एकादशियों का व्रत एक ऐसा है जो आपको सभी कष्टों से, सभी पापों से और बार बार जीवन मरण के बंधन से आपको मुक्त करता है। तो व्रत करने के पश्चात द्वादशी तिथि में ब्रह्म वेला में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान दान तथा ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाइएगा। गोदान, वस्त्रदान, छत्र, फल इत्यादि का दान अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, कहानी क्या है, क्यों मनाई जाती है निर्जला एकादशी, इतना महत्व क्यों है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी। जी बिल्कुल, मैं आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा विधान के बारे में बता रहा हूँ, उसको सुनिएगा और समझिएगा। महाभारत काल के अंदर युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, भगवान के कृष्ण से वो बात कर रहे थे, तो हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इसका वर्णन मैं नहीं करूँगा, परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन श्री व्यास जी महाराज करेंगे, क्योंकि ये जो व्यास जी महाराज हैं ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों में अन्न खाना वर्जित है। यदि आप एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करते हैं उसे बहुत वर्जित माना गया है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की, भगवान विष्णु की आराधना करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात में पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करें। यह सुनकर भीम जी बोले कि हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात आप सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते, तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि हे भीमसेन, एकादशी को तुम भी मत खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि मुझसे जो है वो भूख बर्दाश्त नहीं होती। भीमसेन जी की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो, यदि तुम नरक में नहीं जाना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें मृत्यु के पश्चात में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन मत करो। तो भीमसेन जी फिर बोले कि हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूं, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता। मेरे को तो 2 टाइम भोजन चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैं उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूं? मेरे उदर में, मेरे पेट में वृक्क नामक एक अग्नि है जो सदा जलती रहती है। अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूं तभी जाके वो अग्नि शांत होती है, उससे पहले तो शांत होती नहीं है। तो आप तो मुझे भूखे रहने की बात कर रहे हो, और मुझे तो बहुत अधिक खाना है, नहीं तो वो अग्नि मुझे हमेशा परेशान करती रहती है। तो इसलिए हे महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसको करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका यथाचित रूप से मैं उसका पालन करूं। तो व्यास जी महाराज बोले कि हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य जो है वृषभ राशि पर हो
या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। जो जल है वो केवल आप जब सुबह उठते हैं तो कुल्ला करने के लिए, आचमन करने के लिए ही मुख में डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल मुख में आपको नहीं डालना, अन्यथा ये व्रत जो है वो भंग हो जाता है। सिर्फ कुल्ला करने तक मंजन कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, उतना ही। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग करना है, तो ही ये व्रत पूर्ण माना जाता है। तदंतर जो द्वादशी तिथि है उसको प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मण को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करना है। इस प्रकार जब सारा कार्य पूरा हो जाए तो जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ में भोजन कर सकता है। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु, भगवान केशव अपने श्रीमुख से कहते हैं कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए, भगवान विष्णु की शरण में, भगवान केशव की शरण में आ जाए और एकादशी तिथि को निराहार रहे, तो वह सभी पापों से छूट जाता है और मेरे लोक को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष या महिला के पास में विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत भी उनके पास में फटक नहीं सकते। अंतकाल में जब मृत्यु का समय आता है तो पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष महिला को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके कोशिश करिए, उपवास करें, श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो, बहुत ही कोई बड़ा पाप उसने कर दिया हो, वो भी सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। अक्सर हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जाने अनजाने में, और कई बार तो जाने में भी हम पाप करते हैं। तो कैसे प्रायश्चित करें, कैसे मुक्ति पाए? तो ये एकादशी का व्रत आपको उन सभी पापों से मुक्ति देता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन जल के नियम का पालन करता है पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम इत्यादि जो कुछ भी करता है सब अक्षय होता है, कभी खत्म नहीं होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव जो है भगवान विष्णु के पद को प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, जल का सेवन करता है, वह निश्चित तौर पे पाप का भोजन करता है और इस कलयुग में, इस लोक में चंडाल के समान है और मरने के पर दुर्गति को प्राप्त करता, इसमें भी कोई दो राय नहीं। यदि आप शरीर से असक्षम हैं तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सक्षम हैं और उसके बाद भी एकादशी के दिन भोजन ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप मनुष्य जीवन का सदुपयोग तो नहीं कर पा रहे। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे, और जिन्होंने एकादशी को उपवास किया, खाना खाया, उपवास किया, जिन्होंने उस दिन पूरी निर्जला रह के उपवास किया, तो ब्रह्म हत्या, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु जो भी हैं, स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य थे उन्हें सुनो, वो मैं आपको बताता हूँ। उस दिन एकादशी के दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृतमयी धेनु का दान उचित है। गौ दान जरूर करें। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करें
ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर ही श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही अपनी बीती हुई 100 पीढ़ियों को, 3 पीढ़ियां नहीं 100 पीढ़ियों को, और आने वाली 100 पीढ़ियों को, जो बीत गई और जो आने वाली 100 पीढ़ियां हैं, उनको भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। जी पंडित जी, इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। पंडित जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य कैसे और क्या क्या करना है। जी बिल्कुल, निर्जला एकादशी के दिन अन्न का दान, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाते का दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, शूज, जूते का जो दान करता है, सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। और जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता हो अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। और चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इसके श्रवण से, सुनने मात्र से भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले दंत वादन करके नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का सेवन नहीं करूंगा, उसका त्याग करूंगा। तो द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए भगवान विष्णु के मंत्र का उच्चारण करना और प्रार्थना करनी कि हे संसार सागर से ताड़ने वाले, हे देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जो मनुष्य है वो भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं को भोजन करना है। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंद में पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। अतः आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत है, उसे ही करिए। निश्चित तौर पे आपको वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा और आप इस लोक में सुख, यश और प्राप्त करके मोक्ष लाभ अवश्य प्राप्त करोगे। जी पंडित जी, हाँ आपसे जानना चाहेंगे कि गंगा दशमी भी आ रही है, तो क्या महत्व है? जी बिल्कुल, हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है गंगा दशमी। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को दशहरा कहते हैं, जो इस बार 28 मई गुरुवार के दिन आएगी। इस तिथि के दिन स्नान, दान, रूपात्मक व्रत होता है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी संवत्सर मुखी मानी जाती है। इसमें स्नान और दान तो विशेष करना ही चाहिए। किसी भी नदी पर जाकर अर्घ्य और तिलोदक प्राप्ति निमित्तक तर्पण अवश्य करें। ऐसा करने वाले जो महापातक हैं 10 पापों से छूट जाते हैं। तो गंगा स्नान की महत्वता भी है। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य गंगा दशहरा के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगई माँ पावे पावे स्वाहा स्रोत को पढ़ता है, चाहे वो दरिद्र हो, असमर्थ हो, वो भी गंगा की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से गंगा जी का आगमन हुआ था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की यह दशमी तो एक प्रकार से गंगा जी का जन्मदिन है। इस दशमी को ही गंगा दशहरा कहते हैं। स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण और आदि ग्रंथों में गंगा अवतरण की कथा वर्णित है। गर्मी का मौसम होता है, इसलिए छतरी, वस्त्र, जूते, चप्पल इत्यादि दान में दिए जाते हैं। गंगा जी अथवा अन्य किसी पवित्र नदी पर सपरिवार स्नान हेतु जा सकें तो बहुत उत्तम है, और यदि वो संभव नहीं हो तो घर पर ही गंगा जली को सम्मुख रखकर गंगा जी की पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। तो इसी दिन जप, तप, दान, व्रत, उपवास और गंगा जी की पूजा करने पर सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। और अनेक परिवारों में दरवाजों पर 5 पत्थर रखकर 5 पीर पूजे जाते हैं। इस प्रकार परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 1.25 सेर चूरमा बनाकर साधुओं, फकीरों और ब्राह्मणों में बांटने का भी रिवाज है।
और ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में अनाज को दान के रूप में भी दिया जाता है। आम खाने और आम दान करने का भी विशिष्ट महत्व माना गया है गंगा दशमी के दिन। जी दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप हमें सोमवार से शुक्रवार कॉल कर सकते हैं, साथ ही में ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर gulaktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।